अब बेटा एडमिशन में हमारे पास अब बड़े क्वेश्चंस हैं। बड़े क्वेश्चंस ऐसा नहीं है कि हमने नहीं किए हैं, हमने चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बड़े क्वेश्चंस कर रखे हैं, जिसमें हमने क्या क्या बनाया था। हमने कैपिटल अकाउंट भी बनाया था, हमने रिवैल्यूएशन, सबसे पहले रिवैल्यूएशन बनाया था, फिर कैपिटल अकाउंट बनाया था, उसके बाद बैलेंस शीट बनाई थी। अब बेटा याद रखना, जो भी छोटी छोटी चीजें आप अब तक सीख के आए हो, आपने सीखा प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्रीज करना, आपने सीखा एक्यूमुलेटेड लॉसेस और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को ट्रीट करना, उन सब को अब हमने क्या करना है बेटा, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। हमने यही सीखना है यहाँ पे कि उनको कैपिटल अकाउंट में कैसे ट्रांसफर किया जाता है, वो चीजें अब हम करेंगे। यहाँ पे मेरे पास है बेटा इलस्ट्रेशन 48 है, ये न्यू इसके टॉपिक है, इसके ऊपर लिखा हुआ है व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स द अमाउंट ऑफ गुडविल और प्रीमियम इन कैश। उसका पहला इलस्ट्रेशन है, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 48। अनुराग भावना वाला क्वेश्चन है। अनुराग और भावना दो पार्टनर्स है, इनकी रेशो है आपकी 2:1। आगे इनकी बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च 2017 को। ये कह रहा है 1 अप्रैल को इन्होंने मोनिका को पार्टनरशिप में लिया, उसके लिए कुछ टर्म्स दे रखे हैं, किन टर्म्स पे लिया था। ये कह रहा है मोनिका 1/3 शेयर लेगी प्रॉफिट्स में से और लेके आएगी 15,000 एज हर कैपिटल एंड 6,000 एज शेयर ऑफ गुडविल। 15,000 की कैपिटल लेके आएगी और 6,000 की वो गुडविल लेके आएगी। उसके बाद ये कह रहा है बी पार्ट, अब तुम्हें बेटा असेट्स से रिलेटेड कुछ बातें लिखी हुई हैं, सारी असेट से रिलेटेड, असेट और लायबिलिटी से रिलेटेड बी सी डी और ई, ये 4 पॉइंट असेट से रिलेटेड है। एक में बिल्डिंग की बात है, एक में डेटर्स की बात है, एक में स्टॉक और प्लांट एंड मशीनरी की बात है, एक में इन्वेस्टमेंट की बात है। ये सारी असेट्स हैं, तो यहीं पे समझ जाओ एडमिशन का क्वेश्चन है या प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रही है, दैट मीन्स रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है फॉर्म। रिकॉन्स्टिट्यूट के टाइम आपको असेट और लायबिलिटीज के कुछ चेंजेस दे रखे हैं, दैट मीन्स वहां पे क्या बनेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा। दैट्स तो फाइनल, दैट इज फाइनल कि ये तो बनेगा ही बनेगा। उसके बाद जो एडमिशन के टाइम हमारी एंट्रीज होती है हम वो करेंगे। आगे ये कह रहा है जनरल एंट्रीज बनाओ, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, कैपिटल अकाउंट बनाओ और बैलेंस शीट बनाओ नई फॉर्म की, ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फॉर्म एट द टाइम ऑफ द एडमिशन ऑफ मोनिका। अब ये कह रहा है सबसे पहले हम जनरल एंट्रीज बनाते हैं बेटा। जनरल एंट्रीज, अब तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा होगा कि हाँ एडमिशन हो रहा है पार्टनर का, तो मैं पहली एंट्री बना दूं बैंक अकाउंट डेबिट टू मोनिका कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। बेटा ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बेटा हमें क्या करना है, हमें पहले क्या करना होता है, मैंने तुम्हें ये बोल रखा है बैलेंस शीट जब भी कोई नया पार्टनर आ रहा है या फॉर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है, पहले पुरानी चीजों को खत्म करो। पुरानी चीजें हमारी असेट और लायबिलिटीज, उनकी वैल्यूज को पहले रिवैल्यूड करो। तो पहली एंट्री है बेटा मेरे पास यहाँ पे, द वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी वर टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%। स्टॉक और प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। रिड्यूस हो रही है तो मुझे लॉस हो रहा है, रिड्यूस हो रही है तो मुझे लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है तो रिवैल्यूएशन डेबिट होगा। रिवैल्यूएशन डेबिट होगा और क्योंकि असेट्स तुम्हारी कम हो रही है तो असेट्स क्या हो जाएंगी, क्रेडिट हो जाएंगी। आपकी पहली जनरल एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। ये याद रखना बेटा 10% से रिड्यूस हो रही है तो 10% निकालोगे। स्टॉक का 10% इज 2000, प्लांट एंड मशीनरी का 3500, टोटल हो गया आपका 5500। उसके बाद बेटा ये कह रहा है दैट द प्रोविजन ऑफ 5% वॉज टू बी क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेट्स। उसके बाद ये कह रहा है तुम्हें क्या करना है, जो असेट जो डेटर्स आपके डाउटफुल है उनके लिए प्रोविजन बनाना है। ये भी लॉस है, हमें पूरा पैसा मिलता, हमें फायदा होता, 9700 के डेटर से पूरा का पूरा मिलता तो सही था मेरे लिए, दैट इज द बेस्ट सिचुएशन। बट ये कह रहा है हमें डाउट है किस पे, 5% पे हमें क्या है, डाउट है। तो ये हमारा क्या है, नुकसान है, लॉस है। लॉस है तो रिवैल्यूएशन डेबिट होगा और आपके प्रोविजन क्रेडिट हो जाएगा टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। आप करोगे 9700 का 5%, दैट इज 485। ये हो गया। नेक्स्ट बेटा इसने थर्ड एंट्री बोली है दैट बिल्डिंग अकाउंट वाज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 20%। कह रहा है बिल्डिंग अकाउंट कितने से अप्रिशिएट हो रहा है, 20% से। बिल्डिंग हमारी कितने की दे रखी है बेटा, बिल्डिंग दे रखी है 50,000 की। 50,000 जो है वो 20% से इंक्रीज हो रही है तो रिवैल्यूएशन क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, रिवैल्यूएशन हो जाएगा क्रेडिट, फायदा है। और बिल्डिंग बढ़ रही है तो बिल्डिंग क्या हो जाएगी,
डेबिट असेट क्या होती है, डेबिट होती है जब उसकी वैल्यू इंक्रीज होती है. बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, द अमाउंट विल बी 20% ऑफ 50,000 दैट इज 10,000. ये है आपकी फोर्थ एंट्री. उसके बाद है बेटा नेक्स्ट एंट्री आपकी, ये कह रहा है इन्वेस्टमेंट वर्थ 1400 नॉट मेंशन्ड इन द बैलेंस शीट वर टू बी टेकन इनटू अकाउंट. इन्वेस्टमेंट 1400 की थी जिसे हमने बैलेंस शीट में मेंशन नहीं कर रखा था, मतलब अकाउंट्स की बुक्स में उसको शो नहीं कर रखा था. अब हम उसको शो करेंगे तो ऑब्वियसली बात है फायदा ही हो रहा है. ये एंट्री बन जाएगी आपकी, इन्वेस्टमेंट हो जाएगी डेबिट क्योंकि एसेट बढ़ रही है, और रिवैल्यूएशन हो जाएगा क्रेडिट. ये आ जाएगा आपका कितना 1400. उसके बाद बेटा हो गई हमारी किससे रिलेटेड, रिवैल्यूएशन से रिलेटेड. मैं सारी एंट्रीज कर चुकी हूँ. अब आई बात एडमिशन की. एडमिशन के टाइम हमारी पहली एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट डेबिट. बेटा बुक में देख लेना, जो तुम्हारी बुक में बैलेंस शीट गिवन है, अगर उस बैलेंस शीट के अंदर बैंक बैलेंस दे रखा है या लिखा हुआ है कैश एट बैंक, तो मैं यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट लिखूंगी. अगर बैलेंस शीट के अंदर कैश अकाउंट कैश बैलेंस दे रखा है असेट में या फिर कैश इन हैंड लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी कैश अकाउंट डेबिट. आपकी बुक में कैश दे रखा है असेट में, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट. मैंने ये स्लैश लगा दिया है, तुम्हें समझा दिया है कंसेप्ट, तो ध्यान रखना. कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू मोनिकास कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट. देखो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट में कितना आ जाएगा, क्या क्या लेके आए ये 15,000 तो कैपिटल के लेके आई थी, 6,000 अपना प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आई थी, टोटल 21,000 ये लेके आई. नेक्स्ट है बेटा प्रीमियम फॉर गुडविल किस में बनता है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में बनता है. ये क्वेश्चन हमारा सिंपल था, सिंपल केस न्यू रेशो वाला जो हमने किया था. सिंपल केस है तो आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशो कौन सी होती है, ओल्ड रेशो ही आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशो होती है. तो दोनों ही सेक्रीफाइस करें, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू अनुराग टू भावना इन 2:1 विच इज सेक्रीफाइसिंग रेशो. तो ये आ जाएगा आपका 6,000 का था, 4,000 एंड 2,000. उसके बाद थर्ड जो हमारी ऑप्शनल एंट्री होती है उसके लिए बेटा यहाँ मेंशन कर रखे हैं द अमाउंट ऑफ द गुडविल वाज टू बी विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स. गुडविल का अमाउंट ओल्ड पार्टनर्स क्या कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं. एस कैपिटल अकाउंट, अनुराग कैपिटल अकाउंट, भावनास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. ये एंट्री बन जाएगी आपकी. ऐसा कुछ नहीं लिखा कि हाफ निकाल रहे हैं 1/3 निकाल रहे हैं, दैट मीन्स कंप्लीट अमाउंट निकाल रहे हैं 4 to 6. अब बन गई हमारी सारी नेसेसरी जनरल एंट्रीज बन चुकी हैं. अब हम बनाएंगे अकाउंट्स. पहला अकाउंट कौन सा बनेगा बेटा, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा. रिवैल्यूएशन अकाउंट की सारी जनरल एंट्रीज आप बना चुके हो. आप चाहो तो वहां से उठा लो, आप चाहो तो दोबारा पढ़ लो, वैसे यहाँ से उठा लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा. हमने एंट्री बनाई थी रिवैल्यूएशन टू स्टॉक टू प्लांट एंड मशीनरी. यहीं पे आएगा ये टू स्टॉक टू प्लांट एंड मशीनरी, जो 2 में होता है 2 में ही जाता है. उसके बाद आपको इसका लॉजिकल रीजन भी पता है, असेट हमारी डिक्रीज हो रही थी तो हमें लॉस हो रहा है. जो लॉस होता है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट में जाता है. स्टॉक 2,000, प्लांट एंड मशीनरी 3,500. देन हमने एंट्री बनाई थी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, वो भी इधर ही आएगा 485. देन हमने एंट्री बनाई थी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, तो हमारी एंट्री बनेगी बाय बिल्डिंग. बिल्डिंग अप्रिशिएट हो रही थी, अप्रिशिएट जब हो रही है, एसेट इंक्रीज हो रही है, फायदा हो रहा है, रिवैल्यूएशन की क्रेडिट में आता है 10,000 से. देन हमने एंट्री बनाई थी इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट 1,400. ये बन गया हमारा पूरा रिवैल्यूएशन अकाउंट. इसके अलावा एसेट और लायबिलिटी से रिलेटेड हमें कोई भी अमाउंट नहीं दे रखी थी. अब प्रॉफिट और लॉस जो भी आ रहा है दोनों साइड, इसको भी टोटल कर देंगे, इसको भी टोटल करेंगे. इस साइड का टोटल आ रहा है 11,400 और इस साइड का टोटल आपका कम आएगा. तो अब हम इसको क्या कर देंगे, इस साइड का टोटल आ रहा है 5,985. तो ऑब्वियसली बात इधर कम है, दैट मीन्स प्रॉफिट हमें ज़्यादा हो रहा है, लॉस कम हो रहा है. तो प्रॉफिट हम क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स अनुराग एंड भावना इन 2:1. 2:1 में जब हम बांटेंगे तो ये आएगा 5,415 का प्रॉफिट हुआ. 2:1 में हमने बांट दिया तो ये आ गया अमाउंट. इसे क्लोज कर दो. क्लोज करोगे तो आपके पास आएगा 11,400 एंड 11,400. देन बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाद आपका क्या बनता है, कैपिटल अकाउंट बनता है. ये याद रखना, हम नए पार्टनर के एडमिशन के बाद का कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं. तो हमारे पास कितने पार्टनर्स हो गए, 3 पार्टनर्स हो गए.
अनुराग, भावना, मोनिका, अनुराग, भावना एंड मोनिका। सबसे पहले होता है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये मैंने तुम्हें पहले भी बता रखा है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन जो आपके दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, अगर क्वेश्चन के अंदर करंट अकाउंट के बैलेंसेस होते तो बेटा सारे एडजस्टमेंट करंट में आती, दैट मीन्स कैपिटल फिक्स होती, ठीक। बट क्वेश्चन में कुछ ऐसा था नहीं, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 30-20 गिवन था ये आपको आपकी बैलेंस शीट में। देन रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट था, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट बांट दो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, प्रॉफिट था तो क्रेडिट में आएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट 36101805 ये हो गया। देन बेटा आपने एक एंट्री बनाई थी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, यही एंट्री बनाई थी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। आप कैपिटल अकाउंट बना रहे हो तो ऑब्वियसली बात है यहाँ क्या आएगा, ऑपोजिट अकाउंट आएगा, दैट इज प्रीमियम फॉर गुडविल। और प्रीमियम फॉर गुडविल जाता भी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को है, पार्टनर्स को हम जो भी देते हैं वो कहाँ देते हैं, कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ दे दो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 4000 एंड 2000। उसके बाद हमने एक एंट्री बनाई थी, वो एंट्री पहले आनी चाहिए थी, पहले बनाते हैं उसको। कैश अकाउंट डेबिट टू मोनिकाज कैपिटल अकाउंट, तो मोनिका का कैपिटल अकाउंट बन रहा है ये, हम यहाँ पे लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। देन आपकी एंट्री थी कैश अकाउंट डेबिट टू मोनिकाज कैपिटल अकाउंट, हम मोनिका का कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, यहाँ आ जाएगा 15,000 लेके आई थी वो एज कैपिटल। देन बेटा एक तीसरी एंट्री हमने की थी, कौन सी एंट्री थी, अनुराग्स कैपिटल अकाउंट, भावनास कैपिटल अकाउंट टू कैश अकाउंट, जिसमें ये पूरा अमाउंट विड्रॉ कर रहे होते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल का, तो वो एंट्री हम यहाँ पे कर देंगे टू कैश अकाउंट। विड्रॉ करेंगे तो इनकी कैपिटल्स कम होंगी। दूसरा आप जनरल बना चुके हो तो लेजर ट्रांसफर करना आपको बड़े अच्छे से आता है, तो इसमें तो तुम्हें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अब इसकी बैलेंसिंग कर देंगे, सब कुछ डाल दिया हमने, कोई हमारे पास रिजर्व नहीं था, कोई एक्युमुलेटेड लॉस नहीं था, कोई एक्युमुलेटेड प्रॉफिट नहीं था, और हमारे पास कोई भी चीज़ ऐसी थी नहीं जो हमने यहाँ ट्रांसफर नहीं कर रखी, सारी की सारी हमने ट्रांसफर कर दी। तो अब हम इसकी बैलेंसिंग कर देंगे, टू बैलेंस कैरेट डाउन, यह आ जाएगा 33,610 21,805 15,000। देन इसको क्लोज कर देंगे 37,610 23,805 15,000 37,610 23,805 15,000। देन आप बनाओगे बैलेंस शीट। इसके बाद क्या बनती है बैलेंस शीट, बैलेंस शीट एट द टाइम ऑफ मोनिकाज एडमिशन और ओपनिंग बैलेंस शीट, ये कह सकते हो आप। अब आप बैलेंस शीट बनाओगे, मैंने बैलेंस शीट पहले भी तुम्हें जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मैंने करवाया था तब भी मैंने तुम्हें बोला था, हमेशा याद रखना हम जैसी बैलेंस शीट हमारी पुरानी थी उसी को उठा के हम इसको बनाएंगे नया। तो सबसे पहले वहाँ जो था वो देख लो तुम बेटा। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले था कैश का बैलेंस दे रखा था 1200 का। कैश का बैलेंस 1200 का नहीं रह गया, क्योंकि देखो हमने एक एंट्री बनाई थी कैश अकाउंट डेबिट टू मोनिकाज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, यही बनाई थी। तो वहाँ पे 21,000 का कैश और आया था फर्म के अंदर। तो टोटल कैश, अगर कैश की मैं बात करूं तो हमारे पास क्या आया, मोनिका की कैपिटल आई, प्रीमियम आया, उसके बाद प्रीमियम गया भी, प्रीमियम विड्रॉ कर लिया था पार्टनर्स ने। अब आपके पास टोटल आएगा इसका जो क्लोजिंग बैलेंस होगा आपका कैश का, या ओपनिंग बैलेंस शीट में जो आएगा। कैश में बेटा जो कैश ऑलरेडी अमाउंट था आपके पास उसमें एम की कैपिटल, मोनिका की कैपिटल ऐड करोगे, उसके प्रीमियम फॉर गुडविल ऐड करोगे, क्योंकि वो भी कैश आ रहा है, आपने जनरल एंट्री बना रखी है, आप देख लेना। उसके बाद बेटा कैश गया भी है 6,000 का, जब अनुराग और भावना ने अपना प्रीमियम फॉर गुडविल विड्रॉ कर लिया। तो आपके पास जो एग्जैक्ट कैश आया वो आया सिर्फ 15,000 मोनिका की कैपिटल का, और 1200 आपके पास ऑलरेडी था, तो 16,200 का आपके पास कैश आ गया। उसके बाद बेटा आपके पास नेक्स्ट था सन्ड्री डेटर्स। बुक में सन्ड्री डेटर्स थे बेटा 9700 के, ये याद रखना, इनसे रिलेटेड प्रोविजन था हमारे पास एडजस्टमेंट में, तो उस प्रोविजन को हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, क्योंकि प्रोविजन आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, आई होप आपको याद होगा, 11th में पढ़ा था हमने। प्रोविजन क्या होता है, डेटर्स वैसे माइनस होता है, तो ये आ गया 9215। उसके बाद आपके पास है स्टॉक बेटा 10% से रिड्यूस हो रहा था। स्टॉक की वैल्यू थी हमारी 20,000,
20,000 से विड्रॉ हो रहा है तो आपके पास ये रह गया 18,000 का। देन आपके पास था बेटा प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू थी 35,000, ये आपका रिड्यूस हो रहा है 3,500 से, तो आपके पास वैल्यू रहेगी 31,500 की। देन आपके पास बिल्डिंग थी 60,000 की, सॉरी बिल्डिंग थी 50,000 की, 10% से इंक्रीज हो रही है, ऐड कर दोगे आप 60,000 की आ गई बिल्डिंग। उसके बाद एक ऐसी एसेट थी जिसमें आपने पहले नहीं लिखा था, नहीं शो कर रखी थी उसको बैलेंस शीट में, बट अब कर दिया है तो अब उसको शो करो। इन्वेस्टमेंट थी जिसको आपने शो नहीं कर रखा था, अब कर दो। इन्वेस्टमेंट आ गई आपकी कितने की बेटा? इन्वेस्टमेंट आ गई आपकी 1400 की। उसके बाद है क्रेडिट साइड, सॉरी लायबिलिटी साइड। बैलेंस शीट में क्रेडिट डेबिट नहीं होता बेटा, स्टेटमेंट होती है और लायबिलिटीज होती है। तो आपकी क्रेडिट साइड में आपके पास थे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स से रिलेटेड बेटा आपके पास कोई एडजस्टमेंट नहीं थी रिवैल्यूएशन से रिलेटेड, तो डायरेक्टली लिख देंगे। उसके बाद लिखते हो आप कैपिटल्स। कैपिटल्स हमेशा बेटा यहाँ रिवाइज्ड वैल्यू लिखनी होती है, याद रखना। मुझे लास्ट बार चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में मिस्टेक्स याद है आपने कर रखी थी। जब आपने न्यू बैलेंस शीट में, जो न्यू बैलेंस शीट बनाते हैं हम रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद वाली, उस बैलेंस शीट में पुरानी वाली कैपिटल्स लिखी थी, जो आपको जो बुक में बैलेंस शीट दे रखी होती है वो वाली, वो नहीं लिखनी बेटा। अगर वही लिखनी होती तो इसका क्या यूज है, जो हमने ये बना रखा है कैपिटल अकाउंट, ये वाली कैपिटल्स को आप लिखोगे। आपकी ए की आई थी 33,610, बी की 21,805, सी की 15, सॉरी मोनिका की 15,000, 70,415 आ गई है। देन आप बैलेंसिंग कर दोगे अपनी कैपिटल्स की 1,36,315, 1,36,315, ये हो गया आपकी बैलेंस शीट टोटल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। अब सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, सारे के सारे, जब तक आपका नया टॉपिक नहीं आ जाता। अब आप आगे जो करोगे उनमें बेटा आपके पास क्या आएंगे, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स भी आएंगे, एक्युमुलेटेड लॉसेस भी आएंगे। प्रॉफिट आएंगे तो उनको आप क्रेडिट करोगे, यहाँ पे बाय एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स। लॉसेस आएंगे तो टू एक्युमुलेटेड लॉसेस करोगे, और पूरा प्रोसेस सेम यही रहेगा जैसा आपने अभी किया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा और आप इसके बेस पे क्वेश्चंस करोगे। देन बचे हुए क्वेश्चंस अब हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, जो हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम होगी। थैंक यू।